नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद पारिजात में। आज हम सभी प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य एवं स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्रयोजनमूलक हिंदी के तात्पर्य के बारे में जानना होगा। प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द में प्रयोजन शब्द के साथ मूलक प्रत्यय लगने से प्रयोजनमूलक पद बना है। प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य अथवा प्रयुक्ति, मूलक से तात्पर्य है आधारित, अतः प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। इस तरह प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य है हिंदी की वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप या शैली जो विषयगत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त की जाती है। अन्य शब्दों में वह हिंदी जिसका अपना विशेष लक्ष्य, हेतु या प्रयोजन है, प्रयोजनमूलक हिंदी कहलाती है। प्रयोजनमूलक हिंदी की शुरुआत आंध्र प्रदेश के भाषाविद श्री मोटूरी सत्यनारायण जी के प्रयासों ने सन 1972 में प्रयोजनमूलक हिंदी को स्थापित किया। उन्होंने यह विचार रखा कि साहित्य एवं प्रशासन के क्षेत्रों के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग एवं व्यवहार होता है, उनके भी अध्ययन तथा अध्यापन की आवश्यकता है। उसके बाद बनारस में सन 1974 में आयोजित एक संगोष्ठी के बाद प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ और धीरे धीरे प्रयोजनमूलक हिंदी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज यह भारत के बहुत बड़े फलक पर प्रयुक्त हो रही है। प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप। प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के फंक्शनल हिंदी के पर्याय के रूप में किया जाता है। अंग्रेजी में फंक्शनल से तात्पर्य है कार्यात्मक, क्रियाशील अथवा वृत्तिमूलक, अतः फंक्शनल शब्द से प्रयोजनमूलक की संकल्पना स्पष्ट नहीं हो पाती। दूसरी ओर अंग्रेजी का एक दूसरा शब्द है अप्लाइड, जिसका तात्पर्य अनुप्रयुक्त अथवा प्रायोगिक है, अतः प्रयोजनमूलक की संकल्पना के साथ अप्लाइड शब्द सटीक बैठता है। इस प्रकार विभिन्न प्रयोजनों के लिए गठित समाज खंडों द्वारा किसी भाषा के विभिन्न रूप या परिवर्तन उस भाषा के प्रयोजनमूलक रूप है। हिंदी का व्यवहार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोजनों से प्रयोग होता है। बैंक में हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन अलग है, तो सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन अलग है। यही हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप है। साहित्यिक विधाओं, संगीत, कपड़ा बाजार, सट्टा बाजारों, चिकित्सा, व्यवसाय, खेतों, खलिहानों, विभिन्न शिल्पों और कलाओं, कला व खेलों के अखाड़ों, कोर्ट कचहरी आदि में प्रयुक्त हिंदी एक नहीं है। रूप रचना, वाक्य रचना, मुहावरों आदि की दृष्टि से उनमें कभी थोड़ा कभी अधिक अंतर स्पष्ट है और यही सब मिलकर प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप और संरचना का निर्माण करते हैं। हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप न सिर्फ हिंदी को अधिक शक्तिशाली बनाता है, बल्कि उसे यानी हिंदी को गद्यात्मक भी बनाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप को देखने तथा समझने के लिए जीविका के सभी क्षेत्रों पर नजर डालनी पड़ती है। विभिन्न व्यापारों, व्यवसायों तथा कार्यालय की भाषा प्रयोजनमूलक भाषा का स्वरूप स्पष्ट करती है। निम्नलिखित प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयोग का तरीका तथा विभिन्न जगहों को उदाहरण स्वरूप में हम देख सकते हैं। इससे हमें प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहला क्षेत्र है वाणिज्यिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग तथा आयात निर्यात आदि के क्षेत्र है। उदाहरण में सोने में उछाल, चांदी लुढ़की, चना चावल नरम, तेल की धार ऊंची आदि जैसे वाक्य हम देख सकते हैं। कार्यालय के क्षेत्रों में इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय आते हैं, जहां मसौदा लेखन, टिप्पणी लेखन, पत्राचार, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद आदि में प्रयोजनमूलक हिंदी का एक विशिष्ट स्वरूप दिखाई देता है। जैसे जमा करे, सूचित किया जाता है, अनुमति दी जा सकती है आदि। जनसंचार एवं विज्ञापन के क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक हिंदी का सबसे सुंदर तथा मजेदार स्वरूप यहाँ दिखाई देता है। जनसंचार के लिए उदाहरण स्वरूप कुछ वाक्य हैं, जैसे हिट फिल्म या फिर फिल्म टिकट खिड़की पर पिटी। और विज्ञापन के लिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे वाह ताज या फिर घड़ी, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, या फिर MDH असली मसाले सच सच, MDH या फिर टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट इत्यादि। इसी प्रकार साहित्यिक क्षेत्र, विधि एवं कानूनी क्षेत्र, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र इत्यादि में प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध स्वरूपों को देखा जा सकता है। हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप न केवल हिंदी को जीवित रखने के लिए, बल्कि हिंदी को लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।